इस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। मेरे साथ बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जो से हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 1:24 हमसे बातचीत करती है। इस सुसमाचार को मत्ती ने लिखा और वो यहूदियों के धार्मिकता के ऊपर से लिखा है। और वो इस प्रकार से लिखते हैं कि तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यदि उसके 20वें आयत को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, जब वह इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ। इस प्रकार से आगे लिखा है। तो यहाँ पर हमें मालूम होता है कि यूसुफ नींद से जाग उठा करके, और जब वो नींद में था उस समय परमेश्वर उसे एक दर्शन दिए हैं। और ये दर्शन में यूसुफ देख रहा है कि उसे क्या करना है। और इस दर्शन के बाद उसे मालूम हुआ कि उसे क्या करना है। तो दर्शन के बारे में थोड़ी देर हम लोग सुनेंगे। दर्शन यानी हम लोग दर्शन लगभग सब लोगों को मिलता है। किस प्रकार का दर्शन सबको मिलता है? स्वप्न का दर्शन। स्वप्न का दर्शन लगभग सबको मिलता है। और दर्शन जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार की दर्शन होती है। 3 प्रकार के दर्शन। पहला है स्वप्न दर्शन। स्वप्न दर्शन यानी जब हम सोते हैं, नींद में होते हैं, उस समय परमेश्वर हमसे स्वप्न की द्वारा से होकर बातचीत करते हैं। जिस प्रकार से मत्ती 1:24 और 20 से हमें मालूम होता है यूसुफ स्वप्न में दर्शन देख रहा है। ये पहली बात है, या 3 में ये पहला चीज है। दूसरा है कि व्यक्ति को दर्शन देखना पड़ता है। दर्शन यानी 3 प्रकार से परमेश्वर बातचीत करते हैं, स्वप्न के द्वारा और दर्शन देखने के द्वारा, और परमेश्वर दर्शन दिखाता है। दूसरा जो दर्शन है कि यूसुफ यानी याकूब का बेटा यूसुफ, जो इस्राएल के नाम से जाना जाता है याकूब, वो याकूब उसका एक बेटा था यूसुफ, वो एक दर्शन देखते हैं। तो उस दर्शन में वो ये देखते हैं कि 11 तारे यूसुफ के आगे झुक करके यूसुफ का दंडवत करते हुए। उत्पत्ति के किताब में ये बातें हमें मिलती हैं। और दूसरी बात कि यूसुफ दर्शन देखता है कि 11 धान के घट्टे उसके सामने गिर करके उसको दंडवत करते हुए। तो ये दूसरे प्रकार की दर्शन है। और तीसरे प्रकार की जो दर्शन के बारे में है, परमेश्वर तीसरे प्रकार की दर्शन देंगे, वो है हम खुले आंख से दर्शन देखेंगे। जिस प्रकार हमारे सामने कोई टीवी हो और एक चित्र के बाद दूसरा चित्र आता है और उसके चले जाने के बाद तीसरा चित्र आता है, इस प्रकार से हम लोग खुले आंख में दर्शन देख सकते हैं या देखेंगे। तो ये तीसरे प्रकार की बात है। तो ये हम खुले आंख से देखेंगे, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से ये दर्शन आता है। जिस प्रकार दानियल को सिंहों के मांद में डाले जाने के बाद उस समय शेर लोग देख रहे थे और दानियल भी देख रहा था। और दानियल के बारे में लिखा है, एक बार दानियल ऐसे देख रहा था कि एक हाथ, इतनी बड़ी एक हाथ आई और दीवार पर लिखते हुए।
दीवार पर लिखते हुए उसने देखा, वो एक दर्शन है। तो उस समय वो सोया नहीं था, वो देख रहा था। तो देखते ही देखते एक हाथ वहां पर लिखते हुए उसने देखा है। तो ये तीसरे प्रकार की दर्शन है। तो दर्शन जो है, पहला दर्शन स्वप्न के द्वारा परमेश्वर बातचीत करते हैं और लगभग ये दर्शन सबको मिलता है। लेकिन ये दर्शन सबको मिलने के बाद कई बार परमेश्वर की ओर से ये दर्शन आते हैं, परंतु लोग इसको नहीं समझ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं। नहीं जान पाने का कारण ये है कि मनुष्य के पास इच्छाएं होती हैं। मनुष्य के पास क्या होती है? इच्छाएं होती हैं। मनुष्य के पास टोटल यानी पूरे कितने प्रकार की इच्छाएं होती हैं? मनुष्य के पास पूरे 4 प्रकार की इच्छाएं होती हैं। कितने? 4 प्रकार की इच्छाएं। तो जैसे मैं हूं, आप हैं, तो इस प्रकार हम लोगों में 4 प्रकार की इच्छाएं होती हैं। जैसे पहला तीमुथियुस 1:5 में लिखा है, विवेक की बात लिखी हुई है वहां पर। और यूहन्ना 20 अध्याय के 26 और 27 में एक बात लिखी है, वह प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। यानी दर्शन जो है, दर्शन का एक वरदान होता है। वो एक वरदान है। ये थोड़ा गहरी बात है और अंदर की बात है। और ये जो बातें मैं बोल रहा हूं, ये नए विश्वासियों को इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा, मैं जो बातें बोल रहा हूं। कारण कि ये आत्मिक लोगों के लिए है। आत्मिक लोग विशेष करके इन बातों का फायदा ले सकते हैं। आत्मिक लोगों के लिए ये बातें ज्यादा करके फायदेमंद हो जाएंगी। कारण कि नए व्यक्ति के लिए ये फायदा नहीं होने का कारण ये है कि मरकुस रचित सुसमाचार 7 का 21 में इस प्रकार से लिखा है, मन के अंदर से क्या निकलता है? बुरी बुरी बातें कहां से निकलती हैं? मनुष्य के मन से निकलती हैं। ये मन हमारे अंदर है और उसे एक जगह में मन करके बाइबल बताई है, और एक जगह में हृदय करके बताई है, और जगह में उसे हमारी आत्मा करके बताई है। तो इस प्रकार से मनुष्य के मन से बुरी बुरी बातें निकलती हैं। तो मनुष्य के पास 4 प्रकार की इच्छाएं होती हैं। तो देखिए, मेरे को बहुत कम समय तक बात करना है और ये बहुत बड़ा विषय है। इतने ज्यादा बातों को बयान करने के लिए तकरीबन 2 घंटा लगेगा। इतना ज्यादा बात है इसमें, इसीलिए इतना ज्यादा बयान करना तो बहुत मुश्किल है। और समय बस 15 मिनट अधिक से अधिक, क्योंकि प्रभु के दास हम उनको समय देना है। इसलिए तो 4 प्रकार की इच्छाएं हमारे अंदर होती हैं। पहली इच्छा जो है मनुष्य की इच्छा, यानी मेरी इच्छा। कारण कि आप में से हर एक में आपकी इच्छा होती है। दूसरा मनुष्य की इच्छा, यानी सेकंड पर्सन, यानी दूसरा व्यक्ति, उसकी इच्छा। तीसरा शैतान की इच्छा, और चौथा परमेश्वर की इच्छा। तो इस प्रकार हमने परमेश्वर पर विश्वास किया, इसीलिए कुछ बातें हम जरूर मानते हैं, जिसके कारण परमेश्वर की इच्छा भी हमारे अंदर होती है। और बुरी 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 बातें और भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें, वहां पर जाने से इतने ज्यादा प्रकार की चीजें हैं कि उसका बयान करने में अभी आधा घंटा से ज्यादा लगेगा। एक आयत जो 21वां आयत, इतनी ज्यादा बात उसमें लिखी है। तो इस प्रकार से तो इतनी प्रकार की चीजें मनुष्य के अंदर आती है। तो ये सब जो है शैतान की ओर से है। तो इसीलिए शैतान की इच्छा भी मनुष्य के अंदर पाई जाती है। तो वो शैतान की इच्छा पाई गई, परमेश्वर की कुछ बातें मानने के कारण परमेश्वर की इच्छा है। और आप कुछ भी चाहते हैं, आप कुछ चाहते हैं मनुष्य से, सामने वाले से, तो इस प्रकार सामने वाले मनुष्य की इच्छा भी होती है आपके अंदर, और आपकी इच्छा भी आपके अंदर है। तो इस प्रकार अब परमेश्वर एक दर्शन आपको दिए हैं।
चाहे वो स्वप्न दर्शन क्यों ना हो। जिस प्रकार यहाँ परमेश्वर के एक जन जिसको हम यूसुफ के नाम से जान रहे हैं, परमेश्वर इसको एक दर्शन दिया, ऐसा तो आपको एक दर्शन मिल सकती है। और इस दर्शन के मिलने से या आपको ऐसा दर्शन मिले, अब इसमें 4 प्रकार की इच्छाएं पाई गई हैं, जिसके कारण से अब ये जो दर्शन आपके पास में आया, ये किसके तरफ से आया, आप झमेले में पड़ जाएंगे कि ये आया किसके तरफ से है, आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? इसीलिए कि इसमें 4 प्रकार की इच्छाएं हैं, इसीलिए आप उसको पहचानना जानना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि इसमें से हम 3 प्रकार की इच्छाएं निकाल देते, किस किस के, हमारी इच्छा निकाल दें, शैतान की इच्छा निकाल दें और औरों की इच्छा निकाल दें, सिर्फ बचेगा परमेश्वर की इच्छा। ऐसे स्थिति में आप एक तरफा हो जाएंगे, यानी एक पवित्रता के जीवन में या एक अच्छे पक्ष में। तो इस प्रकार आपके अंदर ये 3 प्रकार की इच्छाएं अब होंगी नहीं, रहेंगी नहीं। उस समय आपके पास में एक इच्छा आएगी, एक दर्शन आएगी, चाहे वो स्वप्न की बात क्यों ना हो, उससे आप जान जाएंगे कि आपके अंदर और कोई प्रकार की इच्छा नहीं है। एक बात दर्शन आपके पास आई, उस समय आप जान सकते हैं कि ये बात सीधी परमेश्वर की ओर से आई है। याकूब की पत्री 3 अध्याय में बाइबल इस प्रकार से हमसे बातचीत करती है कि परमेश्वर की ओर से आने वाला कोई भी बात है, वो पहला तो एक मृदु भाव का होता है, मिलनसार होता है, कोमल होता है, फलों से लदा होता है करके बाइबल वहां हमसे बातचीत करती है। इसका मतलब यह है कि इस प्रकार के जो शांति से भरा, आशीषों से भरा, फलों से भरा, और उस दर्शन के देखने के बाद आनंद आएगी, शांति आएगी, अच्छी लगेगी। लेकिन इसके एक अपोजिट साइड में एक और बात हो सकती है। मान लीजिए शैतान की ओर से कोई दर्शन आया, तो उस दर्शन के देखने के बाद हमें वजन से लग सकता है, जानो मानो हम उबासी मार रहे, ऐसा लग सकता है, निराशा लग सकता है। ये सारी चीजों से हम जान सकते हैं कि ये चीज, ये जो दर्शन है, ये निसंदेह शैतान की ओर से आया है। लेकिन यदि हम हमारे जीवन को तैयार करके रखें और ये शैतान के जो इच्छा को हमने हमारे अंदर से पूरी तौर से छोड़ दिया, अलग किया, उस स्थिति में हम जान सकते हैं कि इस समय जो दर्शन या जो प्रकाश आया है वो परमेश्वर की ओर से आया है करके हम जान सकते हैं। क्योंकि अब इसमें किसी और की इच्छा है नहीं, जो कुछ है तो वो परमेश्वर की इच्छा है। इसीलिए जो बात अब आएगी उसे हम अनुभव के द्वारा और कार्य रूप में कार्य करते हुए हम जान सकते हैं, देख सकते हैं कि इस समय ये दर्शन परमेश्वर की ओर से आया करके हम लोग जान सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इस प्रकार से एक दर्शन जो है ये ऊपर से आने वाला एक ज्ञान होता है, साथ में ये एक वरदान के रूप में भी बाइबल बताती है। तो जिस किसी मनुष्य को ये वरदान मिलता है, वो मनुष्य जान जाता है कि ये दर्शन या ये जो व्यक्ति सामने है, उसे देखने से ही उसे मालूम हो जाता है कि ये बात है या ये दर्शन परमेश्वर की ओर से है या नहीं है, या सामने वाला मनुष्य ये जो बोल रहा है या जो जैसे हालात में है ये कैसा है, उसे परमेश्वर से जो ज्ञान आता है उससे वो जान सकते हैं। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में थे, उस समय प्रभु यीशु मसीह ये जो परखने का जो वरदान है, इसको वो इस्तेमाल किए हैं बहुत सारी जगहों में। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से इस बात को हम लोग सीख सकते हैं, जान सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे एक थोमा जो प्रभु यीशु मसीह का चेला है, तो वो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के मरे हुए से जी उठने के बाद सारे चेले
और थोमा, विशेषकर थोमा डाउट कर रहा था कि क्या मालूम प्रभु सही में जी उठा कि नहीं की। तो प्रभु उसको पास में बुलाए, बोले थोमा इधर आ करके। इसके बाद बोले थोमा तेरे उंगली को लिया और ये हाथ के छेदा में अपनी उंगली को डाल के घुमा के देख और विश्वास कर, ऐसा बोले। यानी थोमा के अंदर क्या गुजर रहा है प्रभु यीशु मसीह उसको जान गए। साथ में पतरस से बोले हे पतरस आज की रात तू 4 बार मेरा 3 बार मेरा इनकार करेगा। इसके बाद फरीसियों से बोले हे फरीसियों मैं जानता हूं तुम कैसे लोग हो। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को जान रहे हैं कि वे कैसे लोग हैं। साथ में यहूदा इस्करियोती को बोले हे यहूदा तू जो सोच के रखा है जो कुछ तू करने जा रहा है जा कर ले, ऐसा। तो मैंने 4 लोगों के बारे में अभी बोला, थोमा के बारे में, पतरस के बारे में, यहूदा इस्करियोती के बारे में, फरीसियों के बारे में। ये 4 प्रकार के लोगों को प्रभु यीशु मसीह जान गए कि ये लोग कैसे लोग हैं। तो ये है परखने का एक वरदान, एक दर्शन। तो ये जो ज्ञान है ऊपर से आती है, वो सामने वाले मनुष्य के हालात को एक जल्दी से वो जान जाते, भाप जाते हैं कि ये कैसा जन है। तो इस प्रकार से ये जो दर्शन है हमें मिलेगी, हमको मिलती है, लेकिन इसको हम लोग नहीं जान सकने का कारण ये है कि बहुत देर बार हमारा जो जीवन है वो जो मिला जुला रहता है। मिला जुला यानी सांसारिकता, शैतानिकता और कुछ आत्मिकता उसमें मिली होती है, जिसके कारण ये और वो मिले होने के कारण से, और जिसका मतलब 4 प्रकार की इच्छाएं उस मनुष्य में पाई जाने के कारण से अब वो मनुष्य ये नहीं पहचान सकता है कि सही में ये बात किसकी ओर से आई है। यदि वो एक तरफा हो जाता, एक सीधा हो जाता, अच्छा हो जाता, यानी पवित्रता के पक्ष में होता, तो वो व्यक्ति निसंदेह उसी पल जान जाता कि ये बात परमेश्वर की ओर से आई है करके। हालेलुया। तो इसीलिए बहुत देर बाद हम लोगों को ये प्रकाश मिलता है, ये दर्शन मिलता है। देखिए ये सारी बातें बयान करना तो बहुत मुश्किल है, अभी मेरा समय खत्म हो गया। तो हम लोग दर्शन को देखने के लिए, यानी यदि हम हमारे जीवन को अच्छा बनाएं। आज मैं देख रहा था कि हम लोग यहाँ पर इतना जल्दी जल्दी गीत गा रहे हैं, इतना जल्दी जल्दी बजा रहे हैं, फिर भी आप ऐसा ही जानो मानो बहुत ज्यादा थक गए हैं और ऐसा होके बजा रहे हैं और बोल भी रहा हूं कि आप जल्दी बजाओ, जल्दी जल्दी बोलो, आत्मा में बोलो, अन्य भाषा से बोलो, बात करो, प्रभु की आराधना करो, फिर भी आप जानो मानो कई दिनों से खाए ही नहीं, एकदम थक कर बैठे हैं करके। मैं बहुत देर बार ये आपको सिखाते बोलते रहता हूँ कि यहाँ पर जो लीड करने आते हैं, यहाँ पर जो क्वायर आते हैं, इनके पास एक बुक होती है कि उन लोग कौन सा गीत कैसा गीत गाना चाहिए, एक सूची लेके आते हैं, उन लोग देखते रहते हैं। लेकिन आप सारे लोग इतने फ्री हैं, इतने आजाद हैं कि आप खुलकर आराधना करके आप वरदानों को इस्तेमाल कर सकते हैं और अन्य भाषा के साथ आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। लेकिन इनसे ज्यादा एक व्यक्तिगत भावना में, यानी एक शारीरिक व्यक्ति जैसे होके आप लोग बैठ के आराधना करने के लिए प्रयास करते हैं, जिसका नतीजा ये है कि जिस प्रकार से वरदानों के साथ या आत्मा को या आत्मा के द्वारा आराधना करने के लिए आपको बहुत मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। इसीलिए आप खुलकर आराधना कर सकते हैं कि आप इतने आजाद हैं, इतने जोर से खुलकर प्रभु की महिमा कर सकते हैं कि यदि कोई गीत में कोई लाइन आप गलत भी गाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो लीड करने वाले हैं, इसको तो देख के गाने की जरूरत है, लेकिन हम आपको ऐसा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से आराधना करना चाहिए, तब जाकर आप इस्तेमाल होंगे, परमेश्वर की आत्मा से भरेंगे, आत्मा में आराधना करेंगे। और इस प्रकार से हम जरूर प्रयास करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया।
मैं हालेलुया बोलवा रहा हूं इसीलिए कि आपको हालेलुया बोलना नहीं आता है, इसलिए नहीं है। अभी देखिए कई लोग धोखा खाएंगे, सब कंजूस लोग बोले हालेलुया, देखिए हो गया। जल्दी अभी छूटना है आराधना बोलने वाले, हालेलुया, देखिए ये तो बात है, इसीलिए जागृत कर रहा था मैं। तो ये ऐसा होते रहता है, इसीलिए हम ध्यान से सुने, थोड़ा सा समय है, अच्छा से सुने, अच्छा से ध्यान दें। मैं बहुत देरी बार बोलते रहता हूँ, मैं 10 जगह से कभी नहीं पढ़ाता हूँ आयतें, आपको पता है। इतना 10 जगह से पढ़ने के लिए हमारा 2-3 मिनट यूं ही चले जाता है। एक आयत को बयान करते रहता हूँ इसीलिए, ताकि हमारा समय बचे, हम कुछ सीख सकें, सुन सकें बोल के। इसलिए और एक बात बोलता हूँ, जब तक आप ध्यान से सुनेंगे नहीं, मैं जो बताता हूँ आपको कुछ नहीं मिलेगा करके बार बार बोलते रहता हूँ। इसीलिए ध्यान से सुनना है, बोले हालेलुया। तो दर्शन जो है हम में से लगभग सबको मिलते हैं, वो है स्वप्न दर्शन। उसको पहचानने के लिए हमारे जीवन को परमेश्वर की इच्छा के ऊपर यदि हम निर्भर करके रखते हैं, परमेश्वर की इच्छा के ऊपर यदि रखते हैं, बाकी 3 प्रकार की इच्छा को यदि हम छोड़ देते हैं, तब परमेश्वर दिए हुए उस स्वप्न दर्शन को हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, और उससे हम परमेश्वर के दिए हुए बात के अनुसार कर सकते हैं, जिससे हम आशीषित हो जाएंगे। इसलिए हमारे जीवन को तैयार करें, ठीक करें, और 3 प्रकार की इच्छाएं हमारे अंदर से निकाल दें, परमेश्वर की इच्छा को रखें, तब परमेश्वर का दिया हुआ दर्शन हमको समझ में आएगा। वैसा करेंगे, निसंदेह हम आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। क्या आप ऐसा करेंगे? यदि नहीं करते हैं तो जरूर ऐसा करना है, करके हम बाकी प्रकार के दर्शनों को भी देख सकते हैं। उसको हम समय मिले तो अगले बार सुनेंगे। परमेश्वर ने वचनों से हमें आशीष दे। आमीन। यीशु राजा मेरा हो गया।